लड़के ने अपनी सारी बचत खर्च करके 10 डिब्बे सीवीड खरीदे, लेकिन जब उसने उन्हें तेल में तलकर चखा तो स्वाद कड़वा और तीखा निकला। उसका सपना था कि सीवीड बेचकर खूब पैसा कमाएगा, लेकिन अब सही स्वाद ही नहीं बना पा रहा था। उसने हार नहीं मानी, अपना कंप्यूटर बेचकर 100 और डिब्बे खरीदे। गर्म तेल से उसके हाथों पर जलने के निशान पड़ गए, फिर भी स्वाद वैसा ही गलत रहा। जल्दी ही उसका सारा सीवीड खत्म हो गया। जब वो थक हार कर छोड़ने ही वाला था, तभी उसे एक पुराना बैग दिखा जिसमें सीवीड रखा हुआ था। उसने सोचा, एक आखिरी बार कोशिश करता हूँ। उसने उसे तला और तुरंत पहचान गया कि ये अलग है। कुरकुरा टेक्सचर और परफेक्ट स्वाद उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। उसी पल उसे समझ आया कि ये बैग बारिश में भीग गया था, जिसकी वजह से सीवीड की नमकीनियत कम हो गई और मुलायम हो गया। यही था असली राज। उसने तुरंत पैकिंग करके बेचना शुरू किया। सीवीड हिट हो गया, लेकिन जब उसने मुनाफा गिना तो निराश हो गया। इस तरह साल भर में सिर्फ 10 लाख कमा सकता था, जबकि उसके पिता पर 40 करोड़ का कर्ज था। वो और सोचने लगा। तभी उसकी नजर अपने घर के पास 3 कन्वीनियंस स्टोर्स पर पड़ी। अगर उसका सीवीड वहां बिके तो कमाई कई गुना बढ़ सकती थी। अगले ही दिन वह बड़ी चेन के मुख्यालय पहुंचा और मार्केट मैनेजर से मिला, लेकिन मैनेजर ने उसका सैंपल तक चखने से इनकार कर दिया। बोला, पैकेजिंग बहुत बड़ी है और दाम बहुत ज्यादा। लड़के ने कुछ नहीं कहा और बाहर निकल गया। उसने डिजाइन कंपनी से नई पैकेजिंग बनवाई और फिर वापस आया, लेकिन इस बार रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि मैनेजर मीटिंग में है। वो पूरा दिन इंतजार करता रहा, पर असल में मैनेजर उससे बच रहा था। हारकर उसने बाहर निकलते वक्त लिफ्ट ऑपरेटर को पैकेट दे दिया। तभी संयोग से एक बायर लिफ्ट में चढ़ा और जिज्ञासा से पैकेट उठा लिया। ऑफिस जाते ही उसने पैकेट खोला और खाने लगा। स्वाद इतना लाजवाब था कि उसने अपनी उंगलियां तक चाट डाली। उसने बाकी पैकेट अपने सहकर्मियों और यहाँ तक कि मैनेजर को भी छकाए। यहीं से लड़के को कंपनी ने वापस बुलाया। मैनेजर ने उसके सीवीड को पूरे देश के 72,000 स्टोर्स में बेचने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त रखी, फैक्ट्री हाइजीन स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरनी चाहिए। ये सुनकर लड़का परेशान हो गया। उसके पास तो फैक्ट्री ही नहीं थी। उसने अपनी कार बेचकर शहर के बाहर एक फैक्ट्री किराए पर ली। उसे जल्दी जल्दी तैयार किया और मजदूर रखे, लेकिन इंस्पेक्शन के समय मैनेजर ने देखा वर्कशॉप की लाइट्स टूटी हुई थी, नालियां खुली हुई थी और मजदूर बिना दस्तानों के काम कर रहे थे। उसने लड़के को सिर्फ 3 दिन का समय दिया सब सुधारने के लिए। लड़के ने मेहनत की, हर कमी को ठीक किया। आखिरकार रिपोर्ट आई। वो धूप में खड़ा था, उत्साहित होकर पढ़ा, पास। 2 हफ्ते बाद उसने स्नैक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 2 साल में उसने अपने पिता का सारा कर्ज चुका दिया। कई सालों बाद उसका सीवीड बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि उसने $15 बिलियन की सेल्स की। आज उसके पास अपनी खुद की सीवीड फार्म भी है।